हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स हम जो पढ़ रहे थे कल, हमने इसका एक पार्ट खत्म कर दिया जो है पॉलीगन का, नंबर ऑफ साइड्स और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का। नाउ अब जो हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे बात करेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जी हाँ, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास रखते हैं। कहने का मतलब क्या है, द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव्स इन ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, यानी कि जो आप सपने सोच रहे हैं, जो आपका सपना है, उसमें आप विश्वास भी रखें कि यस ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ। फ्यूचर उन्हीं का, आपने सोचा आगे जाके मुझे एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा चीज अचीव करनी है, कुछ आपको एक अच्छा एथलीट बनना है, आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक टॉप रैंक के आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। अपने सपनों में विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, तो फ्यूचर भी आपका है, भविष्य भी आपका होगा। तो भविष्य में अगर आपको कुछ करना है तो भविष्य के जो सपने आपने सोचे हैं उससे विश्वास भी करना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, सोचने मात्र से ही आपको चीजें अचीव नहीं होंगी। क्लियर? तो ये था। अब जो है कल हमने क्वेश्चन करे थे ना, आज क्या करेंगे जी? आज क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स कितने हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अच्छा, आपको कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सट्रीम एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के मैक्सिमम, जब मिनिमम तो हमने बता दिया था कि मिनिमम इंटर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि जितने कम साइड उतने कम, जितना हम साइड बढ़ाते जा रहे थे उतने एंगल्स बढ़ते जा रहे थे। अब बात करें इसमें, तो अगर हम देखो, मैं इस पर समझा देता हूं कौन सा होगा, बाकी आप लोग वर्डिंग में इसको लिख देना। ठीक है, तो यार जितना छोटा एंगल होगा उसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए उतना बड़ा ही एंगल चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल ये है, ये पूरा 180 होता है। ठीक है, तो ये जितना छोटा होगा, अगर ये 30 है तो ये 150 होगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ पे 110 है तो ये 70 होगा। समझ रहे हो? तो जितना छोटा एंगल उतना बड़ा, जितना छोटा इंटीरियर एंगल होगा उतना बड़ा ही आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो आपको मैंने कल ही बताया था एक्सटीरियर एंगल हम थोड़ा ही बाहर कर देते हैं, है ना, समझाने के लिए भी। फिलहाल ये 60 था, ये मिनिमम 60 था, मिनिमम 60 था। तो 60 को ये पूरा करने के लिए मेरे को सबसे मैक्सिमम क्या चाहिए, 120 चाहिए होगा। राइट, चलो एक और ले लेते हैं। अगर ये 90 था तो 90 को आगे पूरा करने के लिए 90, और ये भी 90 चाहिए होगा। 90 90 180, तो मैक्सिमम कहाँ है एक्सटीरियर एंगल, सबसे छोटे वाले में। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप दे देंगे इसमें। क्लियर? चलिए अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, एनी फोर साइडेड फिगर। ठीक है, कोई सी भी फोर साइडेड फिगर। ठीक है, यानी कि कोई सी भी चार भुजाओं वाली, कोई सी भी चार भुजाओं वाली आकृति। तो कोई सी भी चार भुजाओं वाली आकृति आपकी क्या होती है, तो कोई सी भी चार भुजाओं वाली आकृति हमारी
कोई सी भी चार भुजाओं वाली आकृति हमारी क्या होती है, कोई सी चार भुजाओं वाली आकृति हमारी चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो स्क्वायर हो सकता है, वो चाहे तो रेक्टेंगल हो सकता है, वो चाहे तो रोम्बस हो सकता है, वो चाहे तो ट्रेपेजियम हो सकता है। आपके लिए भी इतनी, और काइट भी आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये आपके फिगर है। ठीक है, तो हम कोई सा भी एक ले लेते हैं इसमें, ये सब है, ये सब चार भुजाओं वाले तो क्वाड्रिलेटरल हो गए। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे, मैंने आपको बता भी दिया था, कौन सा, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और इसमें लिख लें, जो ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं डायगोनल क्या होता है, ठीक है, डायगोनल मतलब विकर्ण। ठीक है, डायगोनल मतलब होता है जी विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण यानी कि किसी भी दो छोर को जोड़ने वाली लाइन। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट टू एंड्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बोलूं, यहाँ पे जो डायगोनल है, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, बी डी इज डायगोनल। ठीक है, और अगर मैं कहूं इधर ए सी डायगोनल, कुछ भी हो सकता है, जो जोड़ रहे, ऐसा नहीं है, इसमें ए सी भी डायगोनल हो सकता है। ये ए सी क्या, ये भी आपका क्या डायगोनल है। ठीक है, यहाँ पे सर, यहाँ पे ये भी डायगोनल मैं बोल दूं, ए सी भी डायगोनल है, बी डी भी डायगोनल है, सब जगह ही, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको बोलूं तो यहाँ भी ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, आपका डायगोनल है। ठीक है, तो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, डायगोनल, इनको डायगोनल हम कहते हैं। ठीक है, ये डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, तो ये आपके इसमें कुछ है, पहले इसको बनाए फिर आगे बात करें। नाउ हम जो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहला इसमें है, ये तो आपको पता ही होगा, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का फिगर कैसे होता है सर, स्क्वायर का फिगर होता है ये, तो स्क्वायर का वर्ग है पहला, ऑल साइड्स आर, साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी आपस में साइड सारे बराबर है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए। ठीक है, दूसरा है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं। आपको पता है कोण क्या होता है, ठीक है, कोण पता होगा आपको, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, दैट इज
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बराबर कितना है 90 डिग्री। सारे एंगल्स आपके क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा इस क्लास में डायगोनल के लिए लिख ही दो, काम आएगा आपके, अभी से याद कर लो। ठीक है, तो एरिया और वही लिख रहे थे हम। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इसने क्या बोल दिया भाई, समझो क्या बोला है ये, पहले छोटे छोटे किनके डायगोनल्स इक्वल होते, इक्वल मतलब ये, दैट इज डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स इक्वल है मतलब जो ए बी है, जो ए सी है, वो आपका बी डी के बराबर है। ठीक है, इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट मतलब, बाइसेक्ट एक वर्ड है, मैं आपको बता देता हूं और इसको आप हमेशा याद रखेंगे, बाइसेक्ट वर्ड को। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब हिंदी बोलेंगे सम द्विभाजित, समद्विभाजित। ठीक है, आप समझ गए होंगे समद्विभाजित। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब आप याद रखें, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट। एक होता है दो भागों में बांटना, एक होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो दो बराबर भागों में बांटने को कहते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट, दो बराबर भागों में बांटना को कहते हैं, आप क्या कहते हैं, दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो दो बराबर भागों में बांटने को कहते हैं आपका समद्विभाजित। ठीक है, और बाइसेक्ट हो गया समद्विभाजित। अच्छा, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री, बाइसेक्ट मतलब काटते हैं। तो कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ काट रहे हैं ना। तो यहाँ पे काटने का मतलब है कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। जब एक दूसरे को काट रहे हैं ना तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो सर जब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि इक्वल भी होंगे। यहाँ पे भले 90 डिग्री का कोण अगर मैं बोल दूं बना भी रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ना, तो ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया। तो दो यानी AO ने AC को दो बराबर भागों में बांट दिया। कहने का मतलब क्या है कि AO OC के बराबर है एंड आपका, देखो यहां से रिजल्ट फिर से लिख लेते हैं, डायगोनल का रिजल्ट मैं यहां लिख रहा हूं, AC इक्वल्स टू BD है। AC से मैं बोलूंगा कि AO इक्वल्स टू OC एंड BD को हम बोलेंगे BO इक्वल्स टू OD, या कुछ भी आप आगे पीछे DO भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट ये, एंड 90 डिग्री है यानी कि एंगल AOC। भाई बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, बराबर भागों में बांट रहे हैं, बट जब बात एक दूसरे को काट रहे हो बांट रहे हैं तो वहां 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं।
ठीक है, 90 डिग्री का कोण भी बना है। 90 डिग्री का कोण पता ना आपको, बिल्कुल ऐसा बनता है 90 डिग्री का। तो इस तरह का ही 90 डिग्री का कोण भी यहाँ बन रहा है। आप देखें तो ये पूरा क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण वो बनाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है। तो एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। ये क्या है आपके 90 डिग्री के बराबर है। आई बात सुनिए, तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी स्क्वायर की। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको। चलिए अब देखेंगे हम इसके बाद रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में देखेंगे, अब ठीक है, नाउ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता ही होंगी। रेक्टेंगल फिगर बना देते हैं पहले। रेक्टेंगल की फिगर होती है ABC और पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। दैट इज AB BC के बराबर होगा और AD CB के। तो दैट मीन्स यहाँ लिख देता हूं मैं, AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती थी। सेकंड में इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D आपका 90 डिग्री होता है। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, अब ये देखो, दो तो बहुत कॉमन, ये सबको पता होता है, ये दो कॉमन है। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं लेंथ में। डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल जो है आपके इक्वल होते हैं और यहाँ पे डायगोनल्स जो है इक्वल के साथ साथ बाइसेक्ट भी करते थे, बट यहाँ डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स इक्वल होने का मतलब क्या है आपका, डायगोनल्स इक्वल होने का मतलब है कि AC इक्वल्स टू BD है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, AC इक्वल्स टू BD है, राइट। ठीक है, लिख दिया। रेक्टेंगल के बाद जो रेक्टेंगल से जो मिलता जुलता है वो है आपका पैरेललोग्राम। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, दो पैरेलल लाइंस और एक GM पीछे जगह पे पैरेलल। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। कैसा होता है दिखने में, रेक्टेंगल जैसा ही होता है, बस थोड़ा टिल्टेड होता है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है ABC और लिखते हैं इसके बारे में सबसे पहले। तो ये भी रेक्टेंगल से मिलता जुलता है। तो अपोजिट साइड्स
जिसकी अपोजिट साइड्स होती हैं आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल मतलब जैसे दो लाइंस जो कभी भी आपस में नहीं जुड़ती उसको पैरेलल कहते हैं। जैसे रेल की पटरी आपने देखा कभी जुड़ती है नहीं जुड़ती ना, एक दूसरे के पैरेलल चलती है तो जब भी मिलती नहीं है तो उसको दिखाने का तरीका एरो होता है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है, तो साथ में इक्वल भी। ठीक है, तो ए आपका हो गया। तो इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसमें क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि पैरेलल को ऐसे दिखाते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, साथ ही साथ ए बी जो है सी डी के इक्वल भी है और ए डी जो है बी सी के इक्वल भी। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फिर दूसरा है एंगल भी, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि इसमें बोल दूं अपोजिट एंगल, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी के होगा और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी के होगा। तो जो अपोजिट एंगल्स है यानी विपरीत कोणे इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ तीसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हो गया। अब आप लिखेंगे sum of adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। यानी कि आसन कोणों का योग, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, आसन पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। ठीक है, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं आपको अगर ताकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब सर आसन कोण कौन हो गए जी इसमें, आसन कोण इसमें जो इसके क्या हो गए, जो इसके पड़ोसी हो गए। एंगल ए प्लस, इसमें बोलूं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। आप बोलोगे एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी भी, सर बोलूंगा बिल्कुल, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। फिर एंगल बी और एंगल सी का सर, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी का पड़ोसी एंगल ए भी है तो आप वो पहले लिख चुके हैं, ए और बी। तो फिर सी पे आ जाओ, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। एंगल सी प्लस एंगल डी और एंगल सी प्लस एंगल बी भी है सर। फिर डी पे आ जाओ, डी का ए के साथ और डी का सी के साथ, और सब ये आ चुका है पहले से। तो इन सब का आपस में पड़ोसियों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और कल लिखेंगे, आप देख के आना क्या वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर हम मुझे बताना, और जितनी प्रॉपर्टी हमने लिखी हो आपको याद होनी चाहिए, बाकी की प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।